जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन ये दिया है, ए इक्वल cos 2 एंड बी इक्वल sin 7। देन ये आपका ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो चलिए पहले चर्चा कर लेते हैं, cos 2 और sin 7 है क्या। तो जैसे cos 2 लिखा है और sin 7 लिखा है, ठीक। अब यहाँ पे देखो कोई डिग्री नहीं लिखा, नहीं जैसे लिखा था cos 30 डिग्री तो इसको हम डिग्री पढ़ते हैं। अगर डिग्री नहीं लिखा रहता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, रेडियन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा, cos 2 रेडियन एंड sin 7 रेडियन। ये क्या लिखा, cos 2 रेडियन और sin 7 रेडियन। तो चलिए पहले इसमें देखते हैं ये है क्या। तो चूंकि हम जानते हैं कि एक रेडियन में कितना एंगल होता है, कितना डिग्री होता है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, ये लगभग इतना होता है। और इसको हम प्रूव करके वीडियो में बताए हैं कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है। तो वीडियो में जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब देखिए, एक डिग्री में अगर इतना, एक रेडियन में इतना डिग्री होता है, तो यहाँ पे देखो 2 रेडियन और 7 रेडियन है, दोनों को निकाल लिया जाए तो 2 रेडियन में कितना होगा, 2 रेडियन में 2 से मल्टीप्लाई, भाई एक रेडियन में कितना हुआ तो 2 रेडियन में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 22 दूना 44, 16 दूना 32 मिनट, और ये 57 2 से 14 2 5 10 11, 114 डिग्री हुआ 2 रेडियन में। 114 डिग्री 32 मिनट और 44 सेकेंड। और 7 डिग्री की यहीं अगर 7 रेडियन की बात करें तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक रेडियन में इतना तो 7 रेडियन में कितना, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 सेकंड हो गया, 16 7 112 मिनट हो गया, और 7 7 49, और 7 5 35 4 39। ये इतना लगभग क्या हो गया, इतना डिग्री हो गया ना। अगर इसको थोड़ा सा और संशोधित रूप लिखें तो देखो 154 सेकंड, चूंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 60 से इसको डिवाइड किया जाए 154 सेकंड को, तो 60 दूना 120, तो कितना आएगा 4 5, ये 32 सेकंड 2 मिनट आ गया। और 2 मिनट को लाके इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये 112 का है, 114 मिनट हो जाएगा। और चूंकि 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, तो इसको डिग्री में बदला जाए तो 60 अक्कम 60 दूना 120 हो जाएगा, 60 अक्कम 60 हो जाएगा। तो 4 और 11 6 5 54 मिनट हुआ, 1 डिग्री हुआ ना। तो 1 डिग्री लाके इसमें दिया जाए तो 399 का ये 400 डिग्री हो जाएगा, है ना। 400 डिग्री 112 में ये 54 मिनट बचा, और ये 34 सेकंड बचा, है ना। यानी 7 रेडियन में इतना एंगल हुआ और 2 रेडियन में इतना एंगल हुआ। तो इन दोनों को थोड़ा सा अगर हम और कम, थोड़ा संशोधित रूप में देखें किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो चूंकि यहाँ देखो 114 डिग्री दिया है, यानी ये 180 से कम है, 90 से ज्यादा है, तो ये किस में जाएगा, ये सेकंड में जाएगा। ये किस में जाएगा, ये सेकंड में जाएगा। अगर हम 7 रेडियन की बात करें तो 400 है, 360 से ज्यादा है, तो चूंकि 400 कहाँ जाएगा, ये देखो एक राउंड में 360 हो गया, 360 प्लस 40 400 हो जाएगा, तो 400 यहीं तो जाएगा, ये लगभग 400 हो गया। तो ये किस में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा। ये किस में जाएगा, ये फर्स्ट में जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं यहाँ पे देखो ये cos 2 की बात हो रही है, 2 रेडियन किस में है, 2 रेडियन सेकंड में है। और चूंकि cos लिखा हुआ है, cos, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव। तो ये क्या हो गया, यहाँ ये की बराबर हो रही है, तो ये क्या हुआ, निगेटिव। निगेटिव मैंने लेस देन 0, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, लेस देन 0। और यहाँ पे देखो sin 7 किस में गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया है। चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ b की ये वैल्यू था, तो b क्या होगा, सभी ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये b पॉजिटिव माने क्या हुआ, 0 से बड़ा। अब ये क्या हो गया, ये फर्स्ट में गया, ये सेकंड में गया था, ये सेकंड में गया था, इसलिए क्या हो गया था ना, निगेटिव हो गया था। तो यहाँ पे देखो ये निगेटिव है, बी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या है, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव का जो मल्टीप्लाइकेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव माने क्या होगा, लेस देन 0 ना, निगेटिव माने लेस देन 0। तो इसमें से कौन सा सही है, देखो लेस देन ए बी इज लेस देन 0, यानी आपका सेकंड सही है। समझ में आ रहा है, देखो यहाँ ये इज ग्रेटर देन, ये गलत कह रहा था, ये लेस देन 0 है। यहाँ पे ए बी इज लेस देन 0, ए बी इज लेस देन 0 सही है। ये इज ग्रेटर देन बी, ये गलत है। ये इज लेस देन बी, ये भी सही हो सकता है ना, ये भी सही हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये निगेटिव है, बी पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है, बी ए से बड़ा है, तो यहाँ पे आपको ए भी सही है, बी डी भी सही है। कभी कभी जो नेट एग्जाम होते हैं या JRF या गेट एग्जाम होते हैं, इस सब में 2 एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ये सॉल्यूशन के लिए जगह हम छोड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग पढ़ लीजिए। दूसरा देखिए दिया है
इसमें से कौन सा ट्रू पूछ रहा है। ये पहला ये दिया है, दूसरा ये दिया है, तीसरा ये दिया है। इनमें से बता रहा है कि कौन सा प्रूफ है, मतलब ट्रू है कि sin 1 2 से बड़ा होता है, 2 3 से बड़ा होता है। तो इस तरह से देखो, चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहले तो 1 2 3 में कंपैरिजन करते हैं। तो देखो पहले हम sin 2 माइनस sin 1 की बात अगर हम करें तो ये क्या लिखा है, sin c माइनस sin d। और sin c माइनस sin d करें तो क्या होता है, 2 sin c माइनस डी बाई 2। तो 2 में से एक गई 1/2, और फिर होता है cos c प्लस डी बाई 2। तो 2 1 3/2। समझ पा रहे हो, ये सब क्या है, डिग्री रेडियन है। क्या है ये, रेडियन है, क्योंकि डिग्री लिखा हुआ है। डिग्री लिखा होता तो 1/2 डिग्री लिखा रहना चाहिए, ठीक। अगर लिखा नहीं है तो आप किसमें मानेंगे, रेडियन मानेंगे। अब यहाँ पे देखो इसकी बात अगर करें हम, यहाँ देखो sin 1/2 की रेडियन। तो चूंकि हम बताए थे कि एक रेडियन कितना होता है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड लगभग होता है। तो 1/2 माने इसका आधा क्या होगा, इसका आधा और कम हो जाएगा। तो ये किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ना। अब फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो साइन लिखा हुआ है, तो साइन क्या होगा, ये 2 इंटू ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। समझ पा रहे हो। और यहाँ देखो 3/2 की बात करें तो 3/2 का मतलब लगभग 3 से इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो देख लो कितना आएगा, मिनट सेकंड को अगर हम छोड़ दें तो 16 3 48 और 22 3 66, 48 से ये मतलब 49। ये सीधे डिग्री को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये मिनट में रह जाएगा, 1-2 डिग्री बढ़ जाएगा। 3 से गुणा करेंगे तो 2 22 3 66, 16 3 48 और 3 7 21 और 3 5 15 2 17, यानी 171 डिग्री और 48 मिनट और 66 सेकंड हुआ। अगर हम 66 सेकंड को इसमें लाएं तो ये 171 डिग्री, 48 का 1 मिनट हो जाएगा, और ये 66 का 6 सेकंड बचेगा। तो 49 मिनट है। अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 2 8 16। समझ पा रहे हो, 2 8 16 और ये लगभग 2 8 16 और 1 11 2 75, यानी 85 डिग्री लगभग आएगा। अगर 85 डिग्री के थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, यानी लेकिन कुल मिला के किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये देखो 2 गुणे पॉजिटिव, पॉजिटिव कुल मिला के पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो यानी sin 2, यहाँ पे देखो sin 2 माइनस sin 1 इज ग्रेटर देन 0 मिला। तो अगर हम sin 2 इसको इधर ले जाएं तो sin 2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, sin 1 होगा। समझ पा रहे हो, यानी sin 2 की वैल्यू sin 1 से बड़ा होगा। ये समझ में आ गया होगा, इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। तो पहला हमें ये मिल गया, sin 2 की वैल्यू sin 1 से बड़ा है। अगर हम 1 और 3 में कंपेरिजन करें तो sin 3 माइनस sin 1 करके अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे sin c माइनस sin d करो तो क्या होता है, 2 sin c माइनस d बाई 2। तो 2 sin c माइनस d बाई 2, तो 3 में से एक गई 2 और 2/2 माने क्या हुआ, 1 हुआ। और फिर होगा cos c प्लस d बाई 2, 3 1 4, 4/2 माने क्या हुआ, 2 हुआ ना। अब यहाँ पे हम देखे थे 2 और sin 1 की डिग्री 57 डिग्री हुआ, और ये फर्स्ट में पड़ेगा, है ना। 57 फर्स्ट में पड़ेगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। और इंटू cos 2 अभी हम देखे थे, ये सेकंड में पड़ा था, है ना। अभी हम cos 2 में देखे थे, सेकंड में पड़ेगा। वैसे देखो 57 1 का डिग्री होता है लगभग, तो 2 डिग्री का कितना होगा, 114 हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे तो 114 इसी में तो पड़ेगा, तो ये निगेटिव होगा। और 2 इंटू पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या आएगा, निगेटिव। निगेटिव माने क्या हुआ, लेस देन 0। समझ पा रहे हो, निगेटिव माने क्या हुआ, लेस देन 0। तो यहाँ पे देखो sin 3 माइनस sin 1 का मान क्या मिला, लेस देन 0। अगर हम 1 को उधर ले जाएं तो क्या होगा, sin 3 इज लेस देन sin 1 मिलेगा ना। समझ पा रहे हो। और यहाँ पे देखो sin 1 sin 2 से क्या है, छोटा है, यानी sin 1 sin 2 से छोटा है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, sin 1 इसको चाहे ये पढ़ें कि sin 2 sin 1 से बड़ा है, या कहें कि sin 1 sin 2 से छोटा है। तो भाई यहाँ sin 3 sin 1 से छोटा है, sin 1 sin 2 से छोटा है। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ आपका, इसमें देखो कौन सा मिल रहा है, ये मिल रहा है आपका थर्ड ना, यानी इसका कौन सा सही है, थर्ड सही है। समझ पा रहे हो, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत होगी तो कमेंट में जरूर डालिएगा। इसको मिटा दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन जब तक आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, कि तीसरा क्वेश्चन ये दिया है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रे की आइडेंटिटी दिया है ना।
आइडेंटिटी क्या ये वैसे दिया है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया है और इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, यानी कितना इसका मैक्सिमम होगा कितना मिनिमम होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ये दिया है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है पता है आपको, क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होता है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। नहीं जानते तो जान लीजिए, ये जरूरी है, क्योंकि कोई भी साइन और कास अगर ये फंक्शन है तो इसकी वैल्यू जो है अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसी के बीच में वेरी करता है, ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और फिर लेस देन आर इक्वल देन किसका हो कितना होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इससे छोटा या बराबर हो सकता है और इससे बड़ा या जो है बराबर हो सकता है, यानी इससे छोटा होगा यानी ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, और इससे बड़ा होगा यानी ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन पे ध्यान दें अगर, तो देखो क्वेश्चन मेरा क्या लिखा हुआ है, इसको हम मिटा देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है 6 sin x, यहाँ पे तो इसको हम तोड़ लेते हैं, 6 sin x लिखा है तो इसको हम 3 इंटू 2 sin x इंटू कास एक्स लिख सकते हैं, प्लस ये 4 cos 2x लिखा हुआ है ना, 4 cos 2x लिखा है। यहाँ पे देखो 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है तो 3 इंटू sin 2x हो जाएगा और प्लस 4 इंटू cos 2x हो जाएगा, है ना। मेरा देखो ये जो है ये बराबर हो गया जो है रेडियन बराबर हो गया, तो चूंकि ये sin x b sin x का b cos x का मैक्सिमम वैल्यू ये होता है, मिनिमम ये होता है, तो इसका क्या होगा मिनिमम ये होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 3 त्रिका 9, ऐसे कर लेते हैं। अब ये जो है इज लेस देन ये पूरा लिखा हुआ है, अगर इसको हम x मान ले तो ये x लिख दिए और ये होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखो ये कितना आएगा अंडर रूट 3 त्रिका 9 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, ये 5 हो जाएगा, ये कितना आएगा x इज लेस देन कितना, ये भी 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कह रहा है x की वैल्यू इससे छोटा होगा यानी ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, और x का मान कह रहा है इससे ये बड़ा ही होगा यानी ये मिनिमम वैल्यू होगी। तो 5 मैक्सिमम होगा माइनस 5 मिनिमम होगा, तो कौन सा सही है, सेकंड सही है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस इसका कॉन्सेप्ट जानिए, कॉन्सेप्ट क्या होता है वो बहुत ही जरूरी होता है जानना, ठीक है। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, चौथा दे रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो यहाँ देखो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले इस पे हम चर्चा करते हैं, ये इसको हम लेते हैं, देखो 5 cos x प्लस 12 sin x, है ना। तो यहाँ पे चाहे 5 cos x लिखो प्लस 12 sin x लिखो, या पहले 12 sin x पहले कर लें और प्लस 5 cos x बाद में कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसकी देखो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी भाई मिनिमम। अच्छा पहले इसकी हम चर्चा करते हैं, ये क्या लिखा है, इसको मान लो ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ये किसके बीच में इसकी वैल्यू होगा माइनस अंडर रूट किसके 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, बराबर है 144 और 5 है ना, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और ये क्या होगा लेस देन किसके होगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, है ना। कुछ करना नहीं है आपको, समझना बस। तो ये क्या हो गया, ये भाई क्या 12 में 144 25 144 25 69, यानी ये 13 हो गया, और फिर लेस देन ये पूरा मान लीजिए, अगर हम ये पूरा अगर हम x मान ले या y मान ले, इसको y मान ले, कितना बड़ा क्या लिखना जाए बार बार, और ये कितना आएगा, ये भी 13 आएगा, है ना। यहाँ पे देखो ये चीज सेम लिखा हुआ है, कहाँ ये चीज सेम लिखा हुआ है ना, इसमें क्या कर रहा है प्लस 15 कर रहा है, तो यहाँ पे y प्लस 15 कर लीजिए, तो सब में 15 ऐड कर दीजिए, तो 13 प्लस ये 15 हो जाएगा, और y प्लस 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 13 प्लस 15 हो जाएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा 15 13 कितना होगा भाई, ये 2 बचेगा ना, ये 2 बचेगा, 2 इज लेस देन कितना होगा y प्लस 15 इज लेस देन 15 13 28 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो यही चीज सेम लिखा कि नहीं लिखा, ये चीज नीचे लिखा हुआ। अब इसका हम अगर रेसिप्रोकल कर दें तो थोड़ा सा आप देखो, रेसिप्रोकल करने पर इक्वलिटी चेंज हो जाती, पता है, जैसे 2 इज लेस देन 3 है, अगर हम यहाँ बटे वन तो कर सकते हैं, अगर ये बटा करें इसका अपोजिट करें तो 1/2 क्या होगा, ये इधर बड़ा हो जाएगा 1/3 से ना। अगर हम 1/2 इज लेस देन 1/3 कर दें तो गलत नहीं हो जाएगा ना। तो अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इक्वलिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कह रहा है इसकी वैल्यू 28 से कम या बराबर होगी, या इसकी वैल्यू 2 से बड़ा या बराबर होगा। तो यहीं पे थोड़ा सा अगर हम इसको अपोजिट करें तो ये क्या होगा, ये चीज यहाँ आ जाएगा, ये चीज यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/28 इज लेस देन 1/y प्लस
15 इज लेस देन कितना 1/2 ना। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन समझो, ये कह रहा है इस ये पूरा क्या लिखा है, ये पूरा मेरा लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ये तो लिखा हुआ है पूरा, हमने क्या किया इसको y मान लिया है, तो ये y + 15 ही तो लिखा है, तो 1/y + 15। अब ये कह रहा है कि 1/y + 15 का मान इससे बड़ा होगा, यानी इससे जब बड़ा होगा तो ये सबसे छोटी वैल्यू तो हुआ, तो मिनिमम वैल्यू कितना हुआ, मिनिमम वैल्यू कितना हुआ 1/28। समझ पा रहे हो, ये कह रहा है इसका मान इससे बड़ा या बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता, यानी इससे छोटा नहीं हो सकता, यानी सबसे छोटी वैल्यू इसकी क्या ये है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1/28 होगा, है ना। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझिए। अगला देखिए तब तक पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, दिया वैल्यू ऑफ cos10 - sin10 क्या क्या होगा, 0 होगा कि 1 होगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। है ये लिखा cos10 और sin10 ना। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा दोनों का ग्राफ देखें, ग्राफ अगर नहीं जानते हो तो ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ जान लीजिएगा, बता दिए हैं, और यदि वैसे भी जान सकते हैं इसको। देखो अब चूंकि इसका ग्राफ ऐसे sin 0 पे 0 1 होता है, sin π/2 पे 1 होता है, sin π 0 होता है, इसका ग्राफ ऐसे चलता है ना। और अगर और चूंकि ये 1 है, ये अगर -1 है इसका मान लिया जाए, है ना, ये है ना। अब देखो कास की वैल्यू 0 पे 1 होती है, कास 0 की वैल्यू 1 होती है, कास π/2 ये मान लो π/2 है, ये कास है ना, कास π/2 पे क्या होता है 0 होता है, कास π/2 पे 0 होता है, कास π/2 0 होता है, तो ये ऐसे चलेगा और ये फिर ऐसे चलेगा, है ना। ये हो गया, ये किसका ग्राफ जा रहा है, ये कास का जा रहा है, ये साइन का जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये दोनों पे बराबर कहाँ होता है, दोनों पे बराबर कहाँ होता है 45 पे, यानी 45 π/4 पे ये बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं π/4 यानी 45 के पहले कास, देखो कास का ग्राफ साइन से ऊंचा है, यानी कास 45 के पहले 0 से 45 तक कास जो है साइन से बड़ा होता है। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या है cos10 sin10 में कौन बड़ा होगा, cos10 बड़ा होगा। cos10 अगर बड़ा होगा, समझ पा रहे हो, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा अगर घट रहा है तो कैसी वैल्यू बचती है, पॉजिटिव वैल्यू बचती है। ये समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह ना समझ में आए तो ऐसे समझिए, थोड़ा सा हम ग्राफ खींच लेते हैं। क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है ना, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 यानी 0.5 होता है। ऐसे देखे चलते चलिए, है ना, ऐसे चलिए। अब यहाँ पे अगर हम इसको मिटा के थोड़ा सा कास की बात करें तो कास 0 का मान क्या होता है 1 होता है, कास 30 का मान कितना होता है √3/2 यानी कितना होगा 1.73/2 यानी 0.85 होगा लगभग ना। तो यहाँ पे देख रहे हो कि 45 के पहले 45 के बाद तो ये घटता है कास साइन से, लेकिन देखो 45 के बाद घटता है, ये ऊपर बढ़, ये ऊपर, इसका ग्राफ ऊपर होता है, इसका ग्राफ नीचे चला जाता है। तो लेकिन 45 के पहले यहाँ पे देखो कास 0 1 है, कास 0 1 है तो साइन 0 0 है, साइन 30 की 0.5 है, तो कास 30 कितना है 0.85 है। तो हम देख रहे हैं 45 के पहले कास हमें बड़ा मिल रहा है साइन से ना, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो बड़े में से छोटा घटेगा तो क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। तो इसमें से कौन सही है पॉजिटिव सही है ना। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है होते हैं, ये जरूर टीजीटी पीजीटी या एनडीए एग्जाम जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं मैथ के उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारा जो है अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है आपको आने वाले हर वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और एक अच्छी जानकारी मैथ की मिलेगी। हाँ ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट भी करिएगा।